कुछ लोगों की जिंदगी सच में हार्दिक पांड्या के जैसी ही होती है कि जिंदगी के अंदर हर जगह पर एफर्ट्स पुट करते हैं, लेकिन उनको 100% खुशी कभी नहीं मिल पाती। अगर उनको खुशी मिलती है तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मिलती है। हार्दिक पांड्या की जिंदगी के अंदर जो कुछ हुआ, ऐसा ना तो इंडियन प्लेयर के किसी के साथ हुआ है और ना ही किसी और इंसान के साथ मैंने ये सब होते देखा कि जिंदगी के अंदर सारी खुशियां मिली, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। इनकी क्रिकेट को देखा रहा है तो क्रिकेट कैरियर के अंदर भी यही चीजें नजर आती हैं कि आईपीएल के अंदर हमने देखा कि गुजरात टाइटन की टीम के अंदर गए मुंबई इंडियन को छोड़कर, वहां जाकर अपनी पूरी एफर्ट्स पुट की। एक सीजन के अंदर उनको ट्रॉफी दिलवाई, चैंपियन बना दिया और ये गुजरात टाइटन का पहला ही सीजन था। अगले सीजन के अंदर फाइनल मैच तक पहुंचाया अपनी टीम को। फाइनल के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स से ये हार गए, लेकिन उससे अगले सीजन के अंदर दोबारा से एमआई के अंदर इनकी वापसी हुई। 2 साल अच्छी इज्जत मिलने के बाद इनके कैरियर के अंदर एक खराबी आई और इनको बू मिलना शुरू हुआ। उसके बाद इनका काफी नुकसान हुआ, इनका कैरियर काफी डाउन हुआ। T20 वर्ल्ड कप के अंदर इनको वाइस कैप्टन बनाया गया, वाइस कैप्टन के तौर पर टीम के अंदर ले जाया गया था। उसके बाद ये लग रहा था कि अगली आने वाली सीरीज के अंदर हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप से बाद टीम का ऐलान हुआ तो उसके अंदर हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन हायर नहीं किया गया। सूर्या कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया है और उसके बाद शुभमन गिल को एज अ वाइस कैप्टन टीम के अंदर रखा गया है। लेकिन मामला यहाँ तक खत्म नहीं हुए। क्रिकेट की तो चलो ठीक है कि कैरियर के अंदर अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। जब बंदे को ऑफिस से तंगी होती है तो बंदा घर की तरफ भागता है, बंदे को कारोबार से तंगी होती है तो बंदा घर की तरफ भागता है कि घर के अंदर जाकर सुकून ले लेता हूं। लेकिन हार्दिक पांड्या के घर के अंदर भी सुकून नहीं है। इनकी जिंदगी के अंदर सुकून के साल मेरे ख्याल से गुजर चुके। जितने साल इन्होंने पहले एमआई के साथ क्रिकेट खेली और गुजरात टाइटन के साथ क्रिकेट खेली, वो साल इनके सुकून के साल थे। लेकिन जब से एमआई के अंदर वापस आए हैं, इनको काफी तंगियों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी बीवी नताशा इनसे अलहदा होना चाहती थी और डिवोर्स की खबरें वायरल हो रही थी। जब इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई थी तो उस वक्त ये खबरें निकल रही थी कि नताशा इनसे अलग होना चाहती हैं। लेकिन फिर मैटर थोड़ा सा क्लोज हुआ, कुछ बातें कवर अप हो गई थी। हार्दिक पांड्या इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने तस्वीरें डिलीट कर दी सोशल मीडिया अकाउंट से और नताशा का बर्थडे विश नहीं किया था। उसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप इंडियन टीम ने जीता तो नताशा ने इनको भी कांग्रेट्स नहीं किया, इनको कुछ भी नहीं बोला, जिससे ये चीजें क्लियर हुई कि मामला अभी भी खराब चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या वापस आए T20 वर्ल्ड कप से तो काफी खुश नजर आ रहे थे। अंबानी की शादी के अंदर गए, वहां पर नाच नाच कर मुहाल कर लिया खुद को, बुरे हाल कर लिए खुद के। फिर ये लगा कि चीजें शायद बहुत बेहतर हो गई हैं, इस वजह से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन कल के दिन के अंदर इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली और बताया कि ऑफिशियली हम अलहदा होने जा रहे हैं, मैं और नताशा अब साथ नहीं रहने वाले। इन्होंने अपनी प्राइवेसी के ऊपर बात की, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा। मैंने कैरियर को ज़्यादा डिस्कस किया, लेकिन इनकी ज़िंदगी के अंदर वाकई खराबियां पैदा हुई हैं। ये सफ़र कर रहे हैं। ऐसे टाइम के अंदर हमें चाहिए कि हार्दिक पांड्या के साथ खड़े हों, हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करें, क्योंकि इस प्लेयर ने इंडियन टीम के लिए बहुत कुछ किया है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस T20 वर्ल्ड कप को इंडिया अब तक एंजॉय कर रहा है, जिसकी जीत का जश्न आज तक मनाया जा रहा है, उसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर क्लैसन को अगर ये आउट ना करते तो शायद नताइज मुख्तलिफ होते, क्योंकि इस तरह के क्लैसन बैट्समैन हैं, वो कुछ भी कर सकते थे और इंडियन टीम को बड़ा नुकसान हो सकता था। एक और ट्रॉफी इनके हाथ से जा सकती थी। इसलिए हार्दिक पांड्या के साथ खड़े होने की जरूरत है। इस पूरे टाइम के अंदर इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। इससे पहले कि हम इनको ट्रोल करें, थोड़ी सी इनकी कंडीशन को देखेंगे, वो कैसी कंडीशन से सफर कर रहे हैं। ये चीजें कभी भी आसान नहीं होती, ये फैसले कभी भी आसान नहीं होते। अगर 2 लोग मिलकर भी फैसला ले रहे हैं, मिल बैठकर इस चीज का फैसला करें, तो बहुत सारी रीजनिंग हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि उनके लिए सूटेबल ना हो। उनके पास ये एक ऑप्शन था, उन्होंने इसको चूज कर लिया। बात ये ठीक नहीं है, मुनासिब चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे टाइम के अंदर हार्दिक पांड्या को सपोर्ट की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि हर मामले के अंदर हार्दिक पांड्या 100% ठीक होते हैं। रोहित शर्मा वाले मामले के अंदर वो गलत थे, सब ने उनको गलत कहा, लेकिन जहां पर वो ठीक है, इंडियन टीम के प्लेयर हैं, स्टार हैं, लेजेंड हैं, उनकी सपोर्ट करना बनती है, तो उनकी सपोर्ट कीजिए, उनके साथ खड़े होइए। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।